तो सबसे पहले बात शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज की। का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वोटों की राजनीति इसमें अगर होगी तो गलत है। शहरियत तरमीम बिल और उसके बाद एनआरसी नाफिज किए जाने के सरकारी फैसले ने सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम दानिश्वरों में भी तशवीश पैदा कर दी है। समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी न सिर्फ मुल्क को मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर रहा है बल्कि हुकूमत का यह कदम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी है। पेश इलाहाबाद से खास रिपोर्ट। इलाहाबाद के पुराने इलाकों में ऐसी कई बस्तियां हैं जिनमें बंगाल और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गुज़िश्ता कई दहाइयों से रह रहे हैं। माशी और तालीमी एतबार से नहायत पसमानदा इन इलाकों में एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल से जुड़े खबरों ने खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। यहाँ के रहने वालों को ये नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है। इस सूरत हाल ने समाज के बाशऊर तबके को भी तशवीश में डाल दिया है। मारूफ समाजी कारकुन अभय अवस्थी का कहना है कि बिलाजवाज किसी को शहरियत से महरूम करना बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिस व्यक्ति ने अगर किसी शहर या देश में जन्म ले लिया तो वहाँ का वो नागरिक हो गया, तो वो अपने डाटा को पहले से रिवाइज कर ले। खाली ये जो है पोलराइजेशन करना और दहशत पैदा करके कि जो है हम जो है मुसलमानों के लिए ही एनआरसी है मेन, बाकी के लिए तो इन्होंने दिल खोलकर स्वागत ही कर दिया है कि और सब लोगों का स्वागत है, लेकिन ये दहशत फैलाना बंद करें। खौफ का ये आलम है कि गंजान आबादी होने के बावजूद सलम बस्तियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ रहने वाले अफराद इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इलाहाबाद बल्दिया में सलम इलाके की नुमाइंदगी करने वाले कारपोरेटर अब सलम बस्तियों में रहने वाले अफराद की हिमायत में आगे आ रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत समाज को मजहबी खतूत पर तकसीम कर देना चाहती है। ये सब फर्जी आंकड़े हैं, देश को बांटने का एक नया तरीका है। यहाँ हम लोग, जैसे मैं कर्नलगंज में रहता हूँ, मेरे क्षेत्र में लगता है दरभंगा कॉलोनी, वहाँ पे पूर्वी बंगाल की विधवाएं शरणार्थी आई थी, उनको सरकार ने विस्थापित करा था, उन्हें नौकरियाँ दी थी, रहने की जगह दी थी। अब ये बड़े शर्म की बात है कि वो हमारे सारे नेशनल के प्रोग्राम, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो यहाँ के हिंदुस्तानी हैं और वो हिंदुस्तानी होने का उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है। शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी से जुड़ी खबरों ने सलम में रहने वाले अफराद को खौफ और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। क्योंकि सलम में रहने वाले अफराद तालीमी एतबार से काफ़ी पसमानदा हैं, ऐसे में एनआरसी से जुड़ी कानूनी बातों का उनको इल्म नहीं है। साथ ही उनके पास ऐसे दस्तावेज की भी कमी है जो उनकी शहरियत को आसानी से साबित कर दे। जाहिर है ऐसे में उनके अंदर मुस्तकबिल को लेकर कई तरह की उलझनें मौजूद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। एनआरसी को पूरे मुल्क में लागू किए जाने के ऐलान के बाद से समाज का एक बड़ा और बिलखुसूस पसमानदा तबका शिनाख्ती और शहरियत साबित करने वाले कागजात जमा करने की फिक्र में परेशान है। ऐसा ही नज़ारा इन दिनों मेरठ नगर निगम में भी नजर आ रहा है, जहां जरूरी कागजात हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है। शनाख्ती कार्ड से लेकर रिहायशी कागजात तैयार करवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। ऐसे में एनआरसी के मामले को पेश नजर रखते हुए अब समाज का पसमानदा और अक़लियती तबका जरूरी कागजात तैयार करने के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहा है। ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने, स्थान दिखाने के लिए, मतलब मूल निवासी, मतलब वहीं पर रहते हैं, जन्म तिथि इसलिए प्रमाण पत्र, ये आधार, पहचान पत्र, जन्म पत्री, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत लंबी लाइन में से निकल के आया हूँ अभी। देखिए, एनआरसी के बारे में पहले से ही काफ़ी चर्चाएं थी, पहले से ही काफ़ी भीड़ है, लोगों में दहशत है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा करने आते हैं, पूछना आते हैं कैसे बनेगा। जिनके पूर्वज
पूर्व में 20-20 साल पहले डेथ हो गई है या 25 साल पहले, उनके लिए भी वो परेशान है। लेकिन कल के बाद तो बहुत अजीब सा माहौल है। ये कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए भागदौड़ी में लगे हुए हैं। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेरठ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले आम दिनों में दरख्वास्तों की तादाद 20 से 30 होती थी, लेकिन इन दिनों दरख्वास्तों की तादाद में खासा इजाफा हो गया है। एप्लीकेशन यहाँ टोटल आ जाती है करीब 70-80 से 100 के बीच में डेली, तो इतने ही सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र का ऐसा है कि अब आधार कार्ड बन रहा है, वो भी जन्म प्रमाण पत्र से बन रहा है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो रहा है, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट से बन रहा है, और डेथ सर्टिफिकेट के बिना किसी काम ही नहीं चलता है। वहीं दानेश्वर मानते हैं कि एनआरसी और अब सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने आम लोगों और बिलखुसूस अक़लियती तबके में बेचैनी पैदा कर दी है। अभी जानता हूं कि अभी 30% लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, और जो कोई डॉक्यूमेंट हैं भी उनमें कहीं उनके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है। और जो दोबारा अप्लाई किया, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने अप्लाई किया, आज 3 महीने हो गए, मुझे अभी तक वापस मुझे वोटर आईडी अभी नहीं मिली है। अच्छा, दूसरे अब एक डॉक्यूमेंट में अगर ठीक हो गया है तो दूसरे डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं उसकी गलती हुई है। तो ये सारे मसले हैं। पहले इस बात के लिए जो है पूरी तरीके से चेकिंग होनी चाहिए थी। सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास के नारे से लोगों में यकीन पैदा करने की कोशिश करने वाली बीजेपी एनआरसी और सीएबी जैसे मामलों को लेकर समाज के एक बड़े तबके का यकीन खोती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। एनआरसी के बाद शहरियत तरमीम बिल को लेकर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कमिश्नरी चौराहे पर सीएबी को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और बिल की फोटो कॉपी नजर आतिश की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने संविधान हित में, देश हित में ये फैसला लिया है कि इस बिल का पूरे मुल्क में बाइकाट किया जाएगा। सरकार ने रात में 12 बजे तक लोकसभा का सेशन चला के और रात के अंधेरे में 12 बजे रात में इस बिल को पास करवाने का काम किया है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया है। पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए इस बिल के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहरियत तरमीम बिल के पार्लियामेंट में पास होने के बाद मुल्क भर में एक हंगामा बरपा है। इसी तनाजुर में आज सारा दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिल के खिलाफ एहतजाज होता रहा। जहां गुज़िश्ता रात बिल की कॉपियों को तलबा ने जलाया था, वहीं आज तलबा मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की कैंटीन पर जमा हुए और जमकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत जबरन हिंदुत्व के एजेंडे को मुल्क पर नाफिज करना चाहती है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का काम किया है और एक बार आप देख रहे थे मुसलमानों का कत्ल का बनने नहीं देंगे। ये बिल बिल्कुल उसी तरह है जैसे बंटवारा 1947 में हुआ था। फिर से एक बार ये चाहती है बीजेपी की दोबारा से हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा हो जाए इस देश में। ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ तो है ही है पूरी तरीके से। एक इस देश का दुर्भाग्य है जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे लोग मुसलमानों का नाम न ले करके सीधे सीधे सबका नाम ले रहे हैं। तो ये एक दर्शाता कि वो होम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ हैं। देखिए, कल ही सरकार ने एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी पुअर और कम्युनल बिल जो संविधान को ताक पे रख करके सरकार ने पास किया है और इससे एक कम्युनिटी जो मुसलमान तबका है उसका एग्जिस्टेंस आज खतरे पे है, उसकी बुनियाद खतरे पे है। तो हम बीइंग स्टूडेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके खिलाफ मजम्मत किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था बाबरी मस्जिद पे, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। सरकार के इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजन लिया गया था। अब और एक कोशिश की जा रही है एनआरसी की बिल पास करने की, जिसमें ये मुस्लिम माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा चोट है। प्रगतिशील समाज पार्टी ने एक बार फिर ये वाजे किया है कि बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके मुल्क का माहौल खराब कर रही है। लखनऊ में पीएसपी के तर्जुमान ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए वाजे किया कि शहरियत तरमीम बिल और एनआरसी मामले में उनकी पार्टी एहतजाज जारी रखेगी। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। दीपक जी, आपकी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने सड़कों पर उतरकर मुजाहिरा भी किया और ख़ास तौर से बिल की मुखालफत में बयान भी दिए।
एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है बकौल आपकी पार्टी के, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारा यह मानना है कि देशभक्ति, जिसको आप हुब्बुल वतनी कहते हैं, वतन परस्ती कहते हैं, इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या अशफाकुल्लाह खान की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? हज़रत मोहानी साहब ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसे लेकर एक सिख भगत सिंह एक बिरहमन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व पे फांसी के तख्त पे झूल जाता है। मान्यवर, ऐसे सवालों को किस्तों में मत देखिए, टुकड़ों में मत बांटिए इंसानियत को। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको अलग चश्मे से देखना भारत माँ को रास नहीं आएगा। मौलाना आज़ाद ने कहा था ना कि हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं। आप एक आंख को कमज़ोर करके, एक आंख को फोड़कर क्या भारत माँ को कान्हा बनाने पे आमादा हैं? मेहरबानी करके इन सवालात को, इस जज्बात को मत छेड़िए। क्या आपका अगला कदम रहेगा, पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? और आपके साथ अब लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आवाज़ एहतजाज बुलंद की जा रही है, क्या कुछ करने का इरादा है? देखिए, हमारे नायक, हमारे सदर शिवपाल सिंह जी ने साफ कह दिया है कि कोई भी कानून बने उसमें मजहबी चश्मे से देखना गलत है। इसके लिए अभी हम लोगों ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया था, हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे और एक बहस छेड़ेंगे और सवाल करेंगे कि इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर हक है, तो फिर कोई कानून ऐसा क्यों बने जिसमें यह हो कि इसमें मुसलमान नहीं शामिल हों। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जनाब दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी इस पर एहतजाज करती रही है और करेगी, और उस वक्त तक एहतजाज किया जाएगा जब पूरा समाज हम आवाज़ होकर इसकी मुखालफत में सड़कों पर नहीं उतर आता है। कैमरामैन रमेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। जहां एक जानिब शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है, वहीं मुस्लिम दानिश्वरों का मानना है कि ये बिल मुल्क को बांटने वाला है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और महाजिर और घुसपैठिया लेकर के इस देश के अंदर नफरत की सियासत कर रहे हैं कि तुमको हक है, हमें जिंदा भी जला सकते हो क्योंकि तुम जुल्म को कहते हो कलाकारी है। हम मुसलमानों से नहीं बल्कि भारत के संविधान से ये गद्दारी है। अगर मोदी जी की हुकूमत ने ज़बरन इस बिल को पास कराया है यहाँ, और मान लीजिए राज्यसभा के अंदर वो पास हो जाता है, तो मुसलमानों को बड़ी मायूसी हाथ लगेगी और पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क की ये बात पूरी दुनिया के अंदर जाएगी कि हिंदुस्तान जिस नज़रिए से लिए जाना जाता था वो पहचान अपनी खो चुका है। और फिर एक बार मुल्क के अंदर लग रहा है ऐसी नौबत आने वाली है कि मुल्क फिर विभाजित होगा। वहीं इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत गलत है। इस बिल के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है जो आइन के खिलाफ है। मुसलमान और नॉन मुस्लिम के बीच में इम्तियाज किया जाना, फर्क किया जाना, डिस्क्रिमिनेशन किया जाना भारत की संविधान की आत्मा, मूलभूत सिद्धांत जिसे प्रेम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, ये उसके खिलाफ है। ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि इस पर दोबारा गौर किया जा सके, तब ये लोकसभा में पायलट हो, लोकसभा में पेश हो। अलीगढ़ से एक तकरीब में मथुरा गए 2 दर्जन से जायद अफराद वापसी में सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला मलखान सिंह अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। गाड़ी तवाजुन खोकर पुल से जा टकराई और हादसा पेश आया। मथुरा से आ रहे थे, सेवा नगला से गए थे कैद के पास से। अच्छा। और ये बिल्कुल नगरिया पे हुआ है। गाड़ी में कितने लोग होंगे? 35 लोग। तो इसमें कैजुअलिटी भी हुई है क्या की? 2। और बाकी की हालत कैसी है? एक की हालत सीरियस है और बाकी किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का पैर टूटा। मथुरा से आए। कितने बजे समय होगा तकरीबन? 9 बजे का। कितने लोग थे डीसीएम में? डीसीएम में होते 25-26 आदमी थे। 2 जामे एक फायर होते। तो बच्चे भी हैं कुछ? हाँ, बच्चे हैं, लड़की हैं जो पढ़ी है। मुल्क में इस्मतदरी के वाक़यात और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर लोग तशवीश में हैं कि किस तरह इन मामलों को ख़त्म किया जाए। वहीं आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों को इज्जत की खातिर मौत की नींद सुलाया जा रहा है।
ऑनर किलिंग का हालिया मामला अलीगढ़ के अतरौली में सामने आया है, जहां 16 साला लड़की के अहले खाना ने ही उसका कत्ल कर दिया और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद इंकिशाफ किया कि मामला ऑनर किलिंग का था, जिसमें लड़की के बाप चंद्र प्रकाश, चचा वेद प्रकाश और मां सरवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 3 तारीख को ही दिन में उस लड़की की उसके माँ बाप ने नृशंस हत्या कर दी थी और जिसको कि रात में ताऊ के साथ मिलकर रात में 10-12 बजे 10 के करीब उसको अमरूद के पेड़ में डिस्पोज कर दिया था। हम लोगों ने इसको विवेचना में तीनों जो उसके माँ बाप और ताऊ उनको पकड़ के जेल में भेज दिया और विवेचना अभी प्रचलित है। मुल्क के नौजवानों को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए पुलिस के जरिए चलाई जा रही खुसूसी प्रोग्राम के तहत देर रात अलीगढ़ में एक हुक्काबार पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 3 दर्जन से जायद नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हुक्काबार से बड़ी तादाद में नशीली अशिया भी बरामद की गई है। गिरफ्तार शुदगान में कई तलबा बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि आम आदमी की आवाज सच्ची आवाज होती है और आम इंसान की जिंदगी समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती है। आज एक बार फिर हम आपको समाज के आम आदमी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं लखनऊ और देखते हैं तारिक कमर की यह खास रिपोर्ट। आम आदमी के मसाइल वक्त के साथ हल हो रहे हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब मुख्तलिफ सतहों पर बदले हुए हैं। बरसरे इक़्तिदार सियासी लोगों के मुताबिक आम आदमी खुश है। हिज़्ब इख्तिलाफ खौफ की वजह से बोलने को तैयार नहीं और आम इंसान जो कुछ बोलता है वो हुकूमत में बैठे लोगों की आरा के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों और तबकों के लोग आखिर सोचते क्या हैं। लखनऊ की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रही है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गरीब बहुत परेशान है। आए दिन हर सरकारी ऑफिस में हर गरीब को आप लाचार तरीके से पाएंगे। बहुत परेशान है जनता। छोटे छोटे मसले हमारे बड़े मसले बन जाते हैं। पहले हम छोटे मसलों को हल करें, इंशाल्लाह उसके ज़रिए से हमारे बड़े मसले भी हल हों। बाबा रामदेव ने कहा था 6 साल पहले कि जब मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल देखिए आप कहाँ पहुँच गया है। प्याज देखिए जो रोज़मर्रा की जनता की ज़रूरत है वो 70-80 रुपए किलो बिक रही है। सरकार सिर्फ जो है वो शहरों के स्कूलों कॉलेजों के नाम बदलने के चक्कर में लगी हुई है। आप देखिए काम कुछ नहीं हो रहा है। लॉ और ऑर्डर जो है वो बहुत ख़राब है। रोज़ाना हत्याएं हो रही हैं, रोज़ाना बलात्कार हो रहे हैं। लोग बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। उन्हें हुकूमत के वो वादे याद आते हैं जो कि इलेक्शन के वक्त वोटिंग से पहले बड़े ही जोर शोर के साथ किए गए थे, लेकिन कुछ मिल नहीं सका, बल्कि हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए। लेकिन हाँ, खैर है कि अभी उम्मीद का दामन नहीं टूटा है। लोग अब भी यही गुहार लगा रहे हैं कि हुकूमत कुछ ऐसा करे कि जो कि गरीब और आम आदमी के लिए बेहतर हो। मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम सारी कौमों को समस्या है। कहीं महंगाई को लेकर है, कहीं बलात्कार और ये वो आम जो है समस्याएं बढ़ती जा रही। पूरी आम जनता रो रही है, करा रही है। जो शिक्षित नौजवान है वो ये चाह रहा था कि नई सरकार आई है, उसने अच्छे दिन का वादा किया था तो अच्छे दिन होंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 2.5 करोड़ मुसीबतें का पाला पड़ गया। लिहाजा सरकार को ये चाहिए कि वो हिंदू और मुस्लिम कार्ड को छोड़ करके देश की तरक्की का कार्ड खेले और जुनून जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। आम लोग जो कुछ कहते हैं उससे भले ही वो लोग मुतमईन ना हो जो कि बरसरे इक़्तिदार लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने ज़ाती मुफाद के लिए उनसे हमदर्दियाँ रखते हैं और मुस्तकिल कसीदा ख्वानियों में मसरूफ़ है। लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी ज़िंदगी की बुनियादी और अहम ज़रूरियात पूरी न होने के सबब महरूमी और मायूसी का शिकार है और इस मंजरनामे को बदलने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।
इलाहाबाद में 10 दिनों तक चलने वाले आर्ट फेस्टिवल में कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया गया। इस अदबी शाम में मारूफ शायर कुमार विश्वास ने अपनी कई मशहूर नज़मों और गीतों को मौसीकी के साथ पेश किया। मकामी NCZCC हॉल में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुनक्किद होने वाले आर्ट फेस्टिवल में इससे पहले उर्दू की अदबी शाम मुनक्किद की गई थी। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरी तरमीम बिल की हिमायत JDU को पड़ रही है महंगी। दिल्ली में JDU के दफ्तर पर लोगों का फूटा गुस्सा। कुछ पार्टी लीडर भी नीतीश से नाराज। गुलाम रसूल बलियावी ने की वज़ीर आला से दोबारा दरख्वास्त करने की अपील। शहरी तरमीम बिल की हिमायत पर JDU में बगावत के सुर। पार्टी के नायब सदर प्रशांत किशोर ने फैसले पर बरहमी का किया इजहार। बेतिया में दोहराई गई मुजफ्फरपुर की वारदात। मुलजिम ने लड़की के जिस्म में लगाई आग। 80% जल गई मुतासरा। बक्सर में लड़की का कत्ल के बाद जलाने के मामले में बड़ा इंकशाफ। वालिद ने ही वारदात को दिया था अंजाम। 2 मुलजिम गिरफ्तार। JDU के MLC और पार्टी के बड़े अक़लियती चेहरों में से एक गुलाम रसूल बलियावी ने भी शहरी तरमीम बिल की मुखालफत की है। बलियावी ने इस ताल्लुक से JDU सदर और वज़ीर आला नीतीश कुमार को खत भी लिखा है। उन्होंने कहा कि इस बिल के ताल्लुक से मुल्क के बड़े हिस्से में और ख़ुसूसन अक़लियतों में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि JDU ने लोकसभा में इस बिल की हिमायत में वोटिंग की थी। तो ये संकेत काफ़ी है समझने के लिए कि ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से विधेयक नहीं लाया गया है, बल्कि देश के आम जनमानस, भौगोलिक क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों की जो अपनी सभ्यता है, जो अपनी पहचान है, जो कल्चर है, वो कहीं न कहीं लोग इससे आहत हैं। आज इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा है, आग्रह पत्र मैंने लिखा है। शहरी तरमीम बिल पर JDU के अंदर और बाहर एहतजाज के सुर तेज होने लगे हैं। प्रशांत किशोर के बाद JDU की रियासती मजलिस आमला के रुकन गुलाम गौस ने भी सवाल उठाते हुए इशारों में ही BJP पर बड़ा हमला किया है। हालांकि वो JDU के मौक़िफ़ पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। गृह मंत्री जी ने काफ़ी आश्वस्त किया है, स्पष्टीकरण दिया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों में आशंका है इस तरह की। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। शहरी तरमीम बिल को लेकर मुखालफत का दौर जारी है। दिल्ली में JNU तलबा यूनियन के मुजाहिरीन ने JDU के दिल्ली दफ्तर में तोड़फोड़ की और पार्टी के पोस्टर्स को फाड़ डाला। दरअसल JNU के कई तलबा यूनियन जंतर मंतर पर JDU दफ्तर के मेन गेट पर पोस्टर फाड़े। समझा जा रहा है कि लोकसभा में शहरी तरमीम बिल की हिमायत में वोटिंग करने पर JDU से नाराजगी का इजहार है। इससे पहले JDU के नायब सदर प्रशांत किशोर ने भी बिल की हिमायत करने पर एक ट्वीट कर अपनी मुखालफत का इजहार किया था। बिहार JDU के कई लीडर लोकसभा में शहरी तरमीम बिल की हिमायत करने के पार्टी के कदम से नाखुश हैं और दबी जबान में उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बिहार के मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह पर हुकूमत सालाना 2 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च करती है। हुकूमत की जानिब से मदरसों में खेलकूद के साथ साथ टीचरों की ज़रूरतों को पूरा करने का ऐलान किया गया है। वहीं जिन मदरसों में तालीम के ताल्लुक से संजीदगी नहीं है, उन पर मदरसा बोर्ड ने कार्रवाई करने का ऐलान किया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
बिहार के सरकारी मदरसों की इमारतों की अब मरम्मत होगी। मदरसों में कुर्सियां भी खरीदी जाएंगी और टेबल भी, ब्लैक बोर्ड भी साफ होगा और इमारत भी वसी होगी। हुकूमत ने मदरसा तरक्याती स्कीम के तहत एक बड़ी रकम खर्च करने का ऐलान किया है। वहीं जिन मदरसों में तालीम के ताल्लुक से संजीदगी नहीं है, उन पर मदरसा बोर्ड ने कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया है। मदारिस में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर तमाम तरह की सहूलतें जो स्कूलों में दिए जा रहे हैं वहाँ दिए जाए। इस तरह से वहाँ पर जो हर तरह का अभी जो है मिड डे मील दिया जा रहा है, स्टाइपन, साइकिल, पोशाक और 10,000 फौकानिया 15,000। इसके साथ साथ अभी हम लोगों की मीटिंग 5 तारीख हुई, उस वक्त भी उनका मंशा है कि मदरसे को बेहतर से बेहतर किया जाए। जहाँ 25 करोड़ रुपया सरकार मकान बनाने के लिए दे रही थी, 100 करोड़ उन्होंने कर दिया। मदरसा को नई बिल्डिंग के लिए भी उन्होंने कर दिया है। वज़ीर तालीम कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि मदरसों में असातिज़ा की जगहें खाली हैं, हुकूमत असातिज़ा को बहाल करेगी और मदारिस की दीगर जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। साइंस के, गणित के सबके टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं मदरसों के लिए। मतलब इसको इम्प्रूव करना है, इसको हर हालत में इसकी सूरत बदल देनी है। और दूसरे स्टेट के लोग हमारी नकल कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर होता है। बिहार आगे कोई भी काम करता है तो दूसरा राज्य उसका नकल करता है। 2459 नए मदरसों को मंजूर करने की कार्रवाई चल रही है। वज़ीर तालीम ने दावा किया कि जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इंतखाबात से पहले मदरसों को मंजूरी मिल जाएगी और मंजूर शुदा मदरसों को कई तरह की सहूलियात भी दस्तयाब करवाई जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।